अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो डिज़ाइन हम तैयार करेंगे वो बहुत ही ख़ास और बड़ा ही कमाल का डिज़ाइन तैयार होने वाला है। यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल ये डिज़ाइन, बिल्कुल सर्कल वाला डिज़ाइन। तो बिल्कुल आज भी मैं सर्कल के साथ आपके साथ खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। तो मैंने देखिए जो सर्कल लिया है उसकी चौड़ाई 2 इंच है। आप सर्कल की चौड़ाई अगर इतनी नहीं लेना चाहते तो कम भी कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा करनी चाहते हैं तो वो भी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपकी ख़ुद की चॉइस होगी। आप एक पेपर पेस्टिंग का पीस लेंगे और मैंने अपनी चौड़ाई लंबाई अपने अकॉर्डिंग ली है। 4 इंच इसकी लंबाई ली थी मैंने, और चौड़ाई मैंने अपने अकॉर्डिंग ली थी। अब इस बाई वाली साइड पर देखिए बिल्कुल इसके मिड में एक लाइन लगाएंगे, और मिड में लाइन लगाने के बाद नीचे इसकी चौड़ाई वाली साइड पर पौने पौने इंच का मार्जिन रखते हुए हम यहाँ एक रैंडम सिलाई चला देंगे। अभी सिलाई को चलाने के बाद बाकी जो मार्जिन हमारा बचा है, ये देखिए ये 3 इंच का मार्जिन बचा है। तो इसके सेंटर में बिल्कुल 1.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक और लाइन हम यहाँ ड्रा कर देंगे। बिल्कुल इजी मेथड के साथ आज मैं आपके साथ पैटर्न को शेयर करूँगी। तो अगर ये मेथड आपने बिल्कुल ऐसे ही कैरी कर लिया तो आपका पैटर्न भी बिल्कुल सेम ऐसे ही बनकर तैयार होगा। अब जो सर्कल हमने लिया है इसे बिल्कुल ऐसे सेंटर में रखेंगे, लेकिन सर्कल का सेंटर तो हमें पता ही नहीं चल रहा, तो इसलिए पहले हम सेंटर सर्कल का बनाएंगे। तो सर्कल में देखिए हम ऐसे ही प्लस का निशान बना लेंगे। बिल्कुल पहले एक तरफ से लाइन लगाएंगे, फिर दूसरी तरफ से, और ये देखिए इसका मार्जिन बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। अब हम इसे बिल्कुल इसके मिड में रखेंगे, देखिए दोनों तरफ से बराबर शेप में, और अपनी इस शेप को बिल्कुल राउंड में ड्रा कर देंगे। यहाँ आप कोई कैप वगैरह भी किसी चीज़ का ले सकते हैं, बिल्कुल इजी मेथड है वो भी, लेकिन उसका भी सर्कल आप पहले ऐसे बनाएंगे। बिल्कुल ये इजी ट्रिक है, मेरी बिगिनर्स बहनों के लिए ही मैं वीडियो लेकर आती हूँ कि वो भी इजी मेथड के साथ अपने ड्रेस को खूबसूरत लुक में खुद तैयार कर सके। राउंड को तैयार करने के लिए इसके सेंटर में जो हमने डिस्टेंस रखा है, ये मैंने हाफ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का रखा है। अब ये सारे राउंड देखे मैंने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सारे ड्रा कर लिए। अब इसकी बाहर वाली साइड पर इसे कट वर्क की हमने शेप देनी है। तो मैं स्कैलप ज़रा बड़े बनाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ देखे हाफ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा पर निशान लगाते हुए ऐसे ऐसे सारे देखे स्कैलप ड्रा कर देंगे। तो बिल्कुल 1 बाय 1 करते हुए जितने हमने देखे सर्कल बनाए थे, बिल्कुल उनकी सर्कल की बाहर वाली साइड पर बिल्कुल हाफ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन रखते हुए सारे स्कैलप ऐसे बनाकर इसे ऐसे शेप दे देंगे। तो जहाँ मैं क्रॉस के निशान लगा रही हूँ इसे हम कट करके निकाल देंगे। बाकी सारा पैटर्न हम डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बाहर वाली साइड से जो स्कैलप हम निकाल रहे हैं बिल्कुल इन्हें हम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे डिज़ाइन में इस्तेमाल होंगे और इससे हमारी डिज़ाइनिंग को 4 चांद लगने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत आज का डिज़ाइन तैयार होने वाला है, और बिल्कुल इजी मेथड के साथ। अब इसके सेंटर से जो हम राउंड निकालेंगे उसे भी हम देखें बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल बड़े तरीके से निकालेंगे, क्योंकि ये राउंड भी हम बाद में डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो इस डिज़ाइनिंग में मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। दूसरी डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करूँगी, वो आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। फ़िलहाल हम ये सर्कल उतार कर साइड पर रख लेंगे, और ये जो स्कैलप निकले हैं और जो बाकी पैटर्न है इनकी मदद से हम खूबसूरत सा डिज़ाइन आज तैयार करेंगे। तो ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए सारे सर्कल हमने देखे कट कर लिया। नीचे से स्कैलप भी हमारे तैयार हो गए। अब जो सर्कल है इन्हें हम अपनी फैब्रिक के ऊपर डायरेक्ट अटैच कर देंगे। जहां हमने डिज़ाइनिंग करनी है उस फैब्रिक के ऊपर डायरेक्ट अटैच करेंगे, और अटैच करने के बाद नीचे से जो स्कैलप है उनकी देखे सारा इजाफी मार्जिन निकाल देंगे, और जितना मार्जिन हमें चाहिए जो इजीली अंदर की तरफ टर्न हो जाए जस्ट उतना ही रखेंगे। अब सारा देखिए अंदर की तरफ जो सर्कल है इन्हें भी हमने कट करना है, तो इन्हें ऐसे पहले डबल फोल्ड करेंगे, और डबल फोल्ड करते हुए इनमें हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए फैब्रिक सारा नीटनेस के साथ देखिए रिमूव कर देंगे, और सारे सर्कल की अपनी शेप को देखिए ऐसे वाजिया कर लेंगे। बिल्कुल ये सारी कटिंग हमारी हो गई है। अब इसके सेंटर में देखिए सारे हम कट लगाएंगे, लेकिन कट हम तकरीबन हाफ पॉइंट से डिस्टेंस छोड़ते हुए लगाएंगे। बिल्कुल डीप कट हम नहीं लगाएंगे, जो पेपर पेस्टिंग के साथ होंगे उससे फिनिशिंग अच्छी बिल्कुल भी नहीं आती है। अगर आप हल्का सारा मार्जिन छोड़ेंगे, तकरीबन हल्का सारा, हमारी पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल थोड़ा सारा मार्जिन रह जाए, तो ऐसे आप देखिए अंदर की तरफ टर्न करेंगे तो ये राउंड शेप बड़ी ही खूबसूरत बनकर तैयार होगी। और हमारी कोई भी डिज़ाइनिंग अगर आपने करनी हो तो उसमें आप अगर ऐसे छोड़ेंगे मार्जिन तो बड़ी ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग होगी। ऐसे ही यहाँ देखें हम सारा ग्लू लगाते जाएंगे, और ग्लू लगाते हुए सारे रफ एजेस को नीटली अंदर की तरफ टर्न करते जाएंगे, और इसे फिनिशिंग लुक दे देंगे, और अपने सारे सर्कल खूबसूरती के साथ देखे तैयार कर देंगे। तो सारे सर्कल हमारे देखे खूबसूरती के साथ सारे तैयार हो जाएंगे बड़ी ही नफासत के साथ। तो ऐसे ही देखें सारे सर्कल हम नीटनेस के साथ तैयार कर देंगे, और तैयार करने के बाद इसके नीचे जो हमने स्कैलप की शेप देखे बनाई थी उसके सेंटर में एक एक कट लगाएंगे, जहाँ से किनारा हमारा टर्न होगा जस्ट वहाँ तक के जो राउंड शेप है वहाँ हम कोई भी कट नहीं लगाएंगे, और इजीली ये सारा देखिए अंदर की तरफ टर्न हो जाएगा। मार्जिन देखिए बहुत ही कम था, तो ये ग्लू स्टिक लगाएंगे तो इजीली देखिए ये नीटनेस के साथ अंदर की तरफ टर्न हो जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो देखिए ये कितने खूबसूरत हमारे स्कैलप और बनकर तैयार हो गए हैं।
अब इनके राउंड में आप चाहें तो इसे सिंपल भी रख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ डिज़ाइनिंग करनी है। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ मैं 1.25 इंच चौड़ाई में बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी ले रही हूँ। तो स्ट्रेट पट्टी को मैंने ऐसे डबल फोल्ड करते हुए एक पैर का मार्जिन रखते हुए बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई से स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद मैंने बड़े वाली सुई ली है, इसमें 4 लेयर का देखिए धागा डाला हुआ है। 4 लेयर का धागा डालकर एक गिरा लगाते हुए इसे ईजिली अंदर की तरफ पुश करेंगे और बाहर की तरफ इसे खींचेंगे। तो देखिए ये बड़ी आसानी के साथ ईजिली देखें ये स्ट्रेट बिल्कुल डोरी भी हमारी सीधी हो जाएगी। तो बिल्कुल ये स्ट्रेट पट्टियों से मैंने डोरियाँ तैयार की हैं, जो कि बड़ी ही खूबसूरत तैयार हुई हैं और देखें ये ज़्यादा चौड़ाई में भी नहीं है। अब हमने इन्हें अपनी डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग सेट करना है। तो यहाँ डिज़ाइन के ऊपर हम रैंडमली सारा यहाँ फैब्रिक गीलों को लगाएंगे। एक एक किनारे पर रैंडमली सारा गिलू लगाते हुए यहाँ हम बिल्कुल स्ट्रेट देखें डोरी को रखेंगे और एक साइड से रखते हुए बिल्कुल इसे सेंटर से रखते हुए फिर अच्छे से सेट कर देंगे फिंगर की मदद से। अब थोड़ा सारा मार्जिन तकरीबन 1/2 इंच से भी कम का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसके साथ एक और डोरी को अटैच कर देंगे, वो भी बिल्कुल सीधा रखते हुए, क्योंकि हमने डोरियों को आयरन कर लिया था। सीधा करने के बाद तो इनकी फिनिशिंग देखिए कितनी खूबसूरत आ गई है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लग रही हैं। तो ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए हम 3 डोरियों को अटैच करेंगे और इन्हें थोड़ी देर छोड़ देंगे सूखने के लिए। छोड़ने के बाद यहाँ देखिए दूसरी साइड पर जो मैंने डोरियाँ अटैच करनी है, ये मैंने 3-3 इंच की डोरियाँ कट की थी, जो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैंने अटैच करनी थी। तो 3-3 इंच की डोरियाँ मैंने निकाल ली हैं और जैसे देखिए ये मैं सेट कर रही हूँ बिल्कुल इसके सेंटर में मैं यहाँ भी 3-3 डोरियाँ अटैच करूँगी। ऐसे देखिए हम जाल सा बना देंगे, बिल्कुल ये ऐसा जाल सा बन जाएगा, जाली सी बन जाएगी, जो कि बड़ी ही खूबसूरत लुक दे रही है। रियल में यहाँ को बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। तो ऐसे ही देखिए सारे सर्कल में हम ऐसे जाली बना देंगे डोरियों की मदद से, और इन्हें दोनों तरफ से यहाँ फैब्रिक ग्लू लगाते हुए अच्छे से लॉक कर देंगे ताकि ये हिले नहीं। और जब बाद में हम इन्हें आयरन करेंगे या थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे तो ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाएंगे और बिल्कुल अच्छे से इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। तो यहाँ देखिए ये सारा डिज़ाइन हमारा बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो गया है। फिक्स होने के बाद अब बारी आती है इसके नीचे जो हमने स्कैलप बनाई थी ना खूबसूरत लुक देने की। तो यहाँ आप इन्हें सिंपल भी रख सकते हैं, लेकिन अगर लेस लगाएंगे तो इसकी डिज़ाइनिंग में मज़ीद खूबसूरती आ जाएगी। तो उसके लिए मैं 1 साइडेड देखिए शटल की लेस लूँगी और इसे लेते हुए मैं इसके किनारे किनारे पर सारे मैंने कट लगा लिए थे ताकि इसे इजीली टर्न करें गुलाई में, तो यहाँ कोई भी जोलियाँ खिंचाव ना आए। तो 1 बाय 1 करते हुए जितने स्कैलप में मैं कट कर अलग अलग सारी लेस यहाँ अटैच करूँगी। तो देखिए मैं जितने जितने मेरे पीस चाहिए उतने उतने मैं लगाती जाऊँगी। पहले हम फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे और इसके ऊपर फिर हम लेस को अटैच करेंगे। तो बिल्कुल ईजीली देखिए हमारी बड़ी स्मूथली लेस जा रही अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग घूम जाएगी। ऐसे ही देखें सारे स्कैलप हमारे खूबसूरती के साथ तैयार हो गए। इससे ऐसे अगर लगाएंगे आप भी लेस तो बिल्कुल इनकी नोकें बड़ी ही खूबसूरत बनकर तैयार होती हैं, कहीं कोई भी फ़र्क नहीं आता और सारा डिज़ाइन हमारा देखें बिल्कुल इक्वल एक जैसा बनकर तैयार होगा। अब हमने देखिए इसे आयरन किया है तो इसकी फाइनल लुक कुछ ये आई है। अब इसके अंदर आप यहाँ चाहे तो इसकी बैक वाली साइड पर टिश्यू लगाएं, आर्गेन्जा लगाएं, कुछ भी लगा सकते हैं आप, लेकिन मैं यहाँ आज देखिए नेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सारा फैब्रिक ग्लू लगाते हुए इसके ऊपर मैं नेट का पीस रखूँगी। जितनी चौड़ाई मैंने अपने नेक के पीस की रखनी थी मैंने अपने अकॉर्डिंग ली है, आप जितनी लगाना चाहें उतनी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ 8 इंच की ली है, देखिए मैं 8 इंच का नेट यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ, नेट का पीस। तो बिल्कुल अच्छे से हमने इसे लगा लिया है, लेकिन अभी हमने बारी आती है इसे स्टिच करने की। तो नहीं, हम अभी इसे स्टिच नहीं करेंगे। इससे पहले जो इसके सेंटर से देखिए डिज़ाइन स्कैलप का निकला था, हम उसे लेंगे और इजाफी फैब्रिक के ऊपर लगाते हुए इसे अच्छे से पेस्ट कर देंगे। और इसकी स्ट्रेट वाली साइड पर जो 1/2 इंच का फैब्रिक था उसे देखिए यहाँ ग्लू लगाकर अच्छे से अपनी जगह पर फिक्स कर देंगे। अब जो अंदर वाली साइड है जहाँ हमने देखिए स्कैलप बनाए थे उस वाली साइड पर देखिए सिलाई का मार्जिन हम छोड़ेंगे 1/2 इंच का और बाकी सारा इजाफी फैब्रिक रिमूव कर देंगे। तो इजाफी फैब्रिक रिमूव करने के बाद जो ऊपर स्ट्रेट देखें बिल्कुल फैब्रिक था उसके ऊपर किनारे किनारे पर सारा हम यहाँ ग्लू को अटैच करेंगे। और ग्लू को अटैच करने के बाद इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम यहाँ लेस को लगाएंगे। तो लेस यहाँ देखिए मैं बिल्कुल उल्टी ऊपर की तरफ रख रही हूँ और फ्रंट वाला साइड सीधी लेस की साइड नीचे वाली साइड पर रख रही हूँ। तो बिल्कुल ऐसे रखते हुए हम लेस को यहाँ अटैच कर देंगे। तो अब ये देखिए ये पट्टी हमारी यहाँ तक तो तैयार हो गई है, लेकिन इसे मज़ीद खूबसूरत करना है। तो इसके लिए यहाँ देखिए मैंने ट्रायंगल बनाया हुआ है बिल्कुल। तो इजाफी फैब्रिक का पीस लेते हुए ये मैंने 2 इंच का लिया हुआ है फैब्रिक का पीस, 2 बाय 2 का मैंने लिया। इसकी लंबाई और चौड़ाई सेम इक्वल रखते हुए इसे ऐसे डबल फोल्ड करते हुए इसे ट्रायंगल की शेप दे दी है। तो ऐसे ही मुझे जितने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चाहिए थे मैंने ट्रायंगल ऑलरेडी पहले से तैयार करके रखे हुए थे, जो कि यहाँ अटैच करूँगी। तो आप सारे किनारे किनारे पर यहाँ हम फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे और जो ट्रायंगल हमने बनाए थे 1 बाय 1 करते हुए इनके ऊपर रखते हुए हम इन्हें सेट कर देंगे। तो बिल्कुल एक का किनारा दूसरे के ऊपर हम लेकर जाएंगे, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ाएंगे, जस्ट सिर्फ किनारा ही ऊपर रखेंगे और इसे इस शेप में अटैच कर देंगे। तो देखिए ये पट्टी हमारी फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार
तैयार हो गई है बिना किसी सिलाई के। बिल्कुल ये सारा डिज़ाइन हम बहुत ही खूबसूरती के साथ देखिए तैयार कर रहे हैं कि यहाँ हम कोई भी इजाफी सिलाई नहीं चलाएंगे। अब देखिए हम डिज़ाइन को उल्टा रखेंगे और उल्टा रखते हुए इसके ऊपर जो हमने ये पट्टी स्कैलप वाली बनाई थी इसे भी हम उल्टा रखेंगे और किनारे किनारे पर यहाँ सिलाई चला देंगे, लेकिन पेपर पेस्टिंग से थोड़ा सारा फासला रखते हुए हम सिलाई को चलाएंगे ताकि इसे सीधा करने में कोई भी परेशानी ना हो, और जब हम इसे सीधा करें तो ये फिनिशिंग के साथ सीधा हो जाए। अब अंदर से इजाफी फैब्रिक सारा रिमूव कर देंगे और 1/2 इंच का जो फैब्रिक हमने रखा था वहाँ हम सारे यहाँ कट लगा लेंगे। कट लगाने से इसके जो स्कैलप है वो बड़े ही खूबसूरत शेप में फ्रंट वाली साइड पर पलटेंगे, तो इससे इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। अब ये सारे कट लगाने के बाद इसे अंदर की तरफ ऐसे देखें इजीली टर्न करेंगे फिंगर की मदद से, और बाद में कोई भी नुकीली चीज़ लेकर इसकी सारे किनारे बाहर की तरफ निकाल कर इसे आयरन करके फिनिशिंग लुक दे लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसे आयरन करके फिनिशिंग लुक दे रही है। अब बारी आती है इसे स्टिच करने की, तो सबसे पहले हम यहाँ ऊपर टॉप की सिलाई लगाकर अपने जो कट वर्क है इन्हें देखें अटैच करेंगे। तो ये देखिए यहाँ अटैच हो गया। अब नीचे देखें जो स्कैलप है हमारे उनकी नोकें हमने नीचे की तरफ रखी हैं। अब इन नोकों को हमने मज़ीद खूबसूरत करना है, तो उनके लिए मैं यहाँ ये जो नेट मैंने अटैच की है इसका फैब्रिक लूँगी बिल्कुल 3x3 का। यहाँ मैं 3x3 का फैब्रिक लूँगी और ऐसे ट्रायंगल शेप बनाते हुए इसे एक और नोक वाले शेप में मोड़ते हुए बिल्कुल नीचे से राउंड शेप दे दूँगी और इसे ऐसे देखिए ये ट्रायंगल गुलाई वाला बना लूँगी। बिल्कुल ये पंखी की शेप में देखिए ऐसे बन जाएगा बिल्कुल। तो ऐसे ही मैंने देखे ये ग्रीन वाले भी बनाए हैं और वाइट वाले भी बनाए हैं। दोनों बनाते हुए इसके किनारे पर देखिए हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगाते हुए इसे रैंडमली मैं यहाँ जोड़ दूँगी ताकि ये जब हम अटैच करें तो ये हिले नहीं और इसका बिल्कुल बैलेंस ख़राब ना हो। तो ये देखिए ये कितनी खूबसूरत सी हमारी पंखियाँ सी बन गई हैं। तो अब हम इन्हें अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यहाँ सेट करेंगे। तो बिल्कुल बाहर वाले साइड पर टॉप सिलाई चलाते हुए हम इन्हें नीचे रखते जाएंगे और इन्हें स्टिच करते जाएंगे। तो ये देखिए ये कितनी फिनिशिंग के साथ सारी अटैच हो गई हैं। ये वॉश होने के बाद भी नहीं खुलेंगी। बिल्कुल बड़ी ही फिनिशिंग के साथ सारा हमारा डिज़ाइन तैयार हुआ था कि आप जितनी भी दफ़ा वॉश करके पहनेंगे ये खूबसूरत लुक में ही रहेगा। अब जो ऊपर हमने देखे सर्कल बनाए थे और कट वर्क थे हमारे ऊपर वाले, इन्हें हम 1 बाय 1 करते हुए सारा स्टिच कर देंगे तो खूबसूरती के साथ। अब ये सारा डिज़ाइन हमारा फाइनल स्टिच हो गया है, तो बड़ा ही खूबसूरत लुक दे रहा था। लेकिन जो हमने देखे ये सर्कल बनाए थे इनके सेंटर में 1/2 इंच का डिस्टेंस छोड़ा था, वो बिल्कुल सिंपल था। तो उसके ऊपर ये मेरे पास देखें ये फ्लावर थे कुछ काटे हुए वो लगाऊंगी और इनके ऊपर देखिए मैं ऐसे सिलाई लगा दूंगी। बिल्कुल सारे मैं यहाँ हैंड स्टिच नहीं करूँगी, मैंने ये मशीन की सिलाई के साथ ही देखें अटैच कर दिए हैं। जो तो फाइनल लुक इसकी कुछ ये आई है जो कि बड़ी ही खूबसूरत लुक दे रही थी। तो सारे देखिए हमारा डिज़ाइन जो है बिल्कुल बहुत ही मजबूत और बड़ा ही खूबसूरत सा बनकर तैयार हुआ है। इसकी बैक वाली साइड भी बहुत फिनिशिंग के साथ तैयार हुई थी और फ्रंट वाले भी। तो कहीं भी देखें कोई भी ऐसा मसला नहीं है कि आप ये एक वाश में ही ख़राब हो जाएगा, ये नहीं। या आप अगर मशीन में भी धोते हैं तो ये फिर भी ख़राब नहीं होगा। इसकी फिनिशिंग जब भी आप आयरन करेंगे बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। तो देखिए ये कितना खूबसूरत और कितना नीट हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि डेली बेसिस पर जो डिज़ाइन आता है वो आप देख सकें। तो डेली बेसिस पर मैं एक नया डिज़ाइन अपलोड करती हूँ और आप उसे ज़रूर वॉच किया करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखें ख्याल और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।